नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे चैनल टिम टिम टेल्स पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक खास संदेश। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर, इंद्रधनुष की जादुई दुनिया में। क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंद्रधनुष के रंग गायब हो जाएं तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? यही हुआ था हमारी कहानी के इंद्रधनुष के साथ। एक दिन उसने अपने सभी रंग खो दिए और उसकी चमक बुझ गई, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा सीखा जो उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस मजेदार और सीख से भरी कहानी के लिए तैयार हो जाइए। कहानी सुने और इस यात्रा का हिस्सा बने। बहुत समय पहले की बात है, जब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में थी। हर चीज में एक अद्भुत सामंजस्य था। हर पेड़, फूल, नदी और आकाश अपनी अपनी जगह खुश थे। लेकिन इस खूबसूरती का सबसे चमकदार हिस्सा था इंद्रधनुष। 7 रंगों से सजा हुआ इंद्रधनुष जब भी आसमान में दिखाई देता, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब उसे निहारते। उसकी चमक और रंगों की छटा मानो सबके दिलों में खुशी भर देती। हर कोई यही सोचता कि इंद्रधनुष का यह सौंदर्य कभी खत्म नहीं होगा। जब भी बारिश के बाद सूरज की किरणें पानी की बूंदों से मिलती, आसमान में रंगों का जादू बिखर जाता। लोग कहते थे कि इंद्रधनुष सौभाग्य का प्रतीक है और उसके रंग जीवन में नई उम्मीदें लाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इंद्रधनुष की चमक को फीका कर दिया। यह कहानी है उस इंद्रधनुष की जिसने अपने रंग भूल गए। सुबह का समय था। बारिश अभी अभी खत्म हुई थी और सूरज की किरणें चमक रही थी। आसमान में इंद्रधनुष धीरे धीरे बन रहा था। 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी अपने स्थान पर चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही इंद्रधनुष पूरा बना, रंगों के बीच बहस शुरू हो गई। लाल, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं। मेरी वजह से लोग साहसी और ताकतवर महसूस करते हैं। मैं खून और दिल का रंग हूं। नारंगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं खुशी और ऊर्जा का प्रतीक हूं। लोग सूरज की गर्मजोशी मेरे बिना महसूस नहीं कर सकते। पीला, लेकिन मैं सबसे खास हूं। मैं सूरज की रोशनी और खुशी का रंग हूं। दुनिया मेरे बिना अंधेरे में डूब जाएगी। हरा, तुम सब भूल रहे हो कि मैं प्रकृति का रंग हूं। अगर मैं न हूं तो पेड़ पौधे, घास और जंगल सब खत्म हो जाएंगे। नीला, लेकिन मैं आसमान और समुद्र का रंग हूं। मेरी गहराई और शांति के बिना ये दुनिया अधूरी है। जामुनी और बैंगनी ने भी अपने अपने महत्व पर जोर दिया। जामुनी, मैं तो राजसी रंग हूं। मेरी मौजूदगी से ही हर चीज शाही और अनोखी लगती है। बैंगनी, और मैं रहस्यमय और आध्यात्मिक हूं। मेरी चमक हर किसी को आकर्षित करती है। रंगों की बहस इतनी तेज हो गई कि इंद्रधनुष खुद परेशान हो गया। रंग आपस में लड़ते लड़ते थक गए और अंततः अलग हो गए। रंगों के अलग होते ही इंद्रधनुष गायब हो गया। आसमान सूना और उदास लगने लगा। बच्चों ने जब बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष न देखा तो वे निराश हो गए। एक बच्चा बोला, मां, आज इंद्रधनुष क्यों नहीं आया? क्या वह मुझसे नाराज है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इंद्रधनुष को हमारी खुशी की जरूरत है। चलो उसे याद करते हैं। धरती पर भी सब कुछ बेरंग लगने लगा। फूलों की खुशबू कम हो गई, पक्षियों का चहकना धीमा हो गया। हर कोई सोच रहा था कि आखिर इंद्रधनुष कहां चला गया। इंद्रधनुष अब अकेला और उदास था। उसने सूरज से प्रार्थना की, इंद्रधनुष, हे सूरज देवता, मेरे रंगों ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं बेरंग हो गया हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे रंग इसलिए चले गए क्योंकि वे भूल गए कि उनकी असली ताकत एकता में है। अगर तुम उन्हें समझाओ कि हर किसी का महत्व है तो वे वापस आ जाएंगे। इंद्रधनुष ने सूरज की बात सुनी और अपने रंगों को बुलाने का निश्चय किया। इंद्रधनुष ने एक एक करके अपने रंगों को बुलाया। सबसे पहले लाल आया रंग। लाल, तुम साहस और शक्ति का प्रतीक हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। लाल ने यह सुना और वह शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, मुझे माफ करना। मैंने अपनी अहमियत को लेकर झगड़ा किया। मैं वापस आने के लिए तैयार हूं। इसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला, जामुनी और बैंगनी भी आए। इंद्रधनुष ने हर रंग को उसकी खासियत बताई और समझाया कि उनकी एकता ही उसकी खूबसूरती है। सभी रंगों ने अपनी गलती मानी और फिर से एक साथ रहने का वादा किया। इंद्रधनुष ने अपने रंगों का धन्यवाद किया।
और अब गर्व से आसमान में चमकने लगा, यह जानते हुए कि विविधता और एकता ही उसकी असली ताकत है। अगली बारिश के बाद जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों से टकराईं तो आसमान में इंद्रधनुष फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा चमकदार, ज्यादा रंगीन और ज्यादा खूबसूरत था। उसकी हर एक रंग की परत जैसे अपनी पूरी ताकत से चमक रही थी। आसमान में उस इंद्रधनुष को देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, देखो, इंद्रधनुष वापस आ गया और कितना सुंदर लग रहा है। धरती पर मानो एक नई जान सी आ गई, हरियाली और ज्यादा गहरी हो गई। फूलों ने अपनी खुशबू चारों तरफ फैला दी और पक्षी जो पहले चुपचाप बैठे थे अब खुशी खुशी गा रहे थे। आसमान में सिर्फ इंद्रधनुष ही नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही थी जो सबको महसूस हो रही थी। इंद्रधनुष ने नीचे झांककर उन बच्चों को देखा जो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। उनके चेहरे की खुशी और उत्साह देखकर इंद्रधनुष के दिल में एक गहरी भावना जागी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। मेरी असली ताकत मेरी विविधता में है। मेरे सारे रंग जब मिलकर चमकते हैं तभी मैं इतना सुंदर बनता हूं। अगर मैं अकेला होता या मेरे रंग अलग अलग होते तो मैं इतना खास नहीं होता। इस कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर चीज का इस दुनिया में अपना एक खास महत्व है। चाहे वह कितना भी छोटा, अलग या साधारण क्यों न लगे, उसकी अपनी एक विशेषता होती है जो इस दुनिया को संपूर्ण और खूबसूरत बनाती है। चाहे रंग हो, विचार हो या हमारे कार्य करने का तरीका, हर चीज में विविधता का होना जरूरी है। यही विविधता हमें सिखाती है कि मिलजुल कर रहना और काम करना ही असली ताकत है और यही जीवन को सही मायनों में अद्भुत बनाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इंद्रधनुष की यह प्यारी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल टिम टिम टेल्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और इस तरह की और कौन सी कहानियां आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।